मैं तो कहता हूं कि मेरे समाज के लोगों, जाग जाओ, तुम्हारे पास वक्त है, इनको घरों से भगाओ। तुम्हारी तोप और बंदूकें मुझे क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरता नहीं हूं मैं। चेतावनी है उन लोगों के लिए कि मान जाओ, सुधर जाओ, अभी मौका है नहीं। जिस दिन ये 85% बहुजन समाज सड़कों पर उतर आया तो आप लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। कुछ ही दिन पहले बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जो मनुवादी लोगों ने और गलत मानसिकता के लोगों ने हमला किया है, आज उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आए हैं और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। तो अभी भी धमकी दे रहे हैं आपको? नहीं, धमकी देंगे नहीं। आज का जो जलवा राजधानी दिल्ली के अंदर जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कई दलों के साथ मिलकर किया है और बहुजन समाज के मूवमेंट के लोग यहाँ पर पूरे देश और जिले से आए हैं, पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। आज उन लोगों को पता लग जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद उगता सूरज है और वो ढलते सूरज है। आप कह रहे हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए। देखिए, ये जांच का विषय तो है, लेकिन जांच कब करेगी सरकार? एक तरफ सरेसार गोलियां चलाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में हत्या की जा रही है, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं की जा रही है, तो कब करेगी जांच सरकार? जब तक जांच होगी। योगी जी पे विश्वास नहीं? देखिए, क्या विश्वास करें, सब कुछ आपके सामने है। पत्रकार महोदय, आप तो खुद एक जर्नलिस्ट हैं, सब कुछ आपके सामने है। कब तक विश्वास करेंगे? तब तक हमारे घरों में आग लग जाएगी। हमारी बहन बेटियां डर रही हैं बाहर निकलने के लिए, हमारे बच्चे डर रहे हैं, हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे लोग, और इन लोगों को शर्म तक नहीं आ रही। आज देश को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। हमें एक नए नेता की जरूरत है, हमें एक नए भाई की जरूरत है जो बहन बेटी। राम राज्य यूपी में, देखो, राम राज्य से कुछ नहीं होगा। राम राज्य आपको रोजगार नहीं देगा। राम राज्य रोजगार देगा कि देश का हर युवा पंडित और भगत बन जाएगा, उसको कॉलेज और हॉस्टल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों इनके बच्चे हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं? क्यों इनके बच्चे IAS PCS बन रहे हैं? उनको क्यों नहीं ये पंडित बना रहे हैं? क्यों चाहते हो? कथावाचक बनी है ना। देखिए क्या होगा उससे क्या होगा? उससे इन लोगों के घर चलेंगे, आप और हम उनको दान देंगे तब जाके इनके घर चलते हैं। मैं तो कहता हूं कि मेरे समाज के लोगों, जाग जाओ, तुम्हारे पास वक्त है, इनको घरों से भगाओ। जो पैसा आप इनको देते हो, उन पैसों से ये लोग अपने बच्चों को IAS PCS की पढ़ाई करके और वहाँ बिठाते हैं ऑफिसों में, और वो लोग तुम पर फिर संवैधानिक अत्याचार करते हैं, जैसा कि हमारे साथ हो रहा है। ये तो कहा जाता है गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की सरकार है। देखिए, ये कहने की बात नहीं है, कहते तो शोषण तो बहुत होता चला गया। सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए काम जो हुए हैं वो खाली और खाली फाइलों पे काम हुए, धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। धरातल पे काम होगा तो दिखाई देगा, और वो काम में आपको राम राज नजर नहीं? यूपी में राम राज्य से कुछ होगा ही नहीं है। भगवान राम खुद भी उतर कर आ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। राम गए थे कहाँ से? राम जो शब्द है वो बहुत बड़ा शब्द है, हम भी मानते हैं उसको, और वो शब्द कहीं नहीं गया था। उस शब्द के जब से इन्होंने जय श्री राम, जय राम तो राम है, गुरु रविदास जी ने भी कहा। लग रहा है आपको किसने हमला किया होगा चंद्रशेखर? देखिए, ये गलत मानसिकता के लोग हैं। बहुत ही जल्दी इनके चेहरे कुछ लोगों की चिन्हित भी हो गए हैं और कस्टडी में भी है। लेकिन सरकार को जो काम करना चाहिए, जिस तरह कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार कहीं ना कहीं उनको बचाती नजर आ रही है। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को क्यों नहीं सुरक्षा मुहैया करा रही है, जब हजारों लाखों मनुवादियों ने हमला किया? कौन है मनुवादी? मनुवादी ही हैं वो लोग। आप उनके नाम जानिए, उनके काम जानिए, उनके कर्म जानिए, तब आपको पता लगेगा वो कौन है। कौन लोग हैं, क्या नाम है? देखियो, मनुवादी में जो गलत मानसिकता के लोग होते हैं वो सब लोग हैं उसमें। मनु का जो विधान को जो अभी धमकी दे रहे हैं, मैसेज उनके लिए क्या कहते हैं? देखिए, धमकी वालों के लिए हम किसी के बापटे नहीं थे। तुम्हारी तोप और बंदूकें मुझे क्या डराएंगी? बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जो बोलते हैं, तुम्हारी तोप और बंदूकें मुझे क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरता नहीं हूं मैं। चेतावनी है उन लोगों के लिए कि मान जाओ, सुधर जाओ, अभी मौका है नहीं। जिस दिन ये 85% बहुजन समाज सड़कों पर उतर आया तो आप लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो क्या लग रहा है जिन लोगों ने गोली चलाई है उनके कुछ कार्रवाई हुई है, 4 लोगों को कहीं ना कहीं से बरामद किया है, लेकिन हम वो खबरों पे काम नहीं चाहते, फाइलों पे काम नहीं चाहते। हम काम चाहते हैं धरातल पे। योगी जी PC करके बताएं, वहाँ के SSP महोदय बताएं, वहाँ के मंत्री बताएं कि उन्होंने आज तक इस मामले में क्या किया है, ED ने क्या किया है, बाकी जो संस्था उन्होंने क्या। डर लगता है चंद्रशेखर, जो लोग गलत लोग हैं, जो बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं, जो उत्पीड़न करते हैं, जो शोषण करते हैं, उन लोगों को डर लगता है चंद्रशेखर आजाद से, क्योंकि ये बंदा उनके बहुत ही जल्द छाती पे पैर रखने वाला है। क्योंकि गलत चाहे मैं भी हूँ, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा, गलत कोई भी हो सकता है, लेकिन गलत जो है वो गलत है, और गलत के लिए चंद्रशेखर आजाद एक ही आजाद है जो आजाद रहेगा। आज आ रहा बीजेपी वाले कह रहे बेटी सुरक्षित है, तो पूरे देश में कहाँ सुरक्षित है? पत्रकार महोदय, यहाँ कितनी झंडा खड़ी है, लाखों लोग खड़े हैं यहाँ पर, और आप भी डिबेट करते हो, रोज मिलते हो। कहाँ है बेटिया? अखबार देखो, आप बलात्कार के मामले देखो, चौकी थानों के मामले देखो, कितने मामले रोज बाहर निपटा दिए जाते हैं। मीडिया कह रहा है देश बहुत आगे
आगे बढ़ रहा है। कुछ अच्छा मीडिया किनका है? नहीं, मीडिया किसका है? मोदी मीडिया ही तो कहेगा। देखो, आप एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार महोदय, मैं जवाब दूंगा भाई साहब। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं और आपका काम है न्यूज को कवर करके ऑफिस को भेज देना, ठीक है? और ऑफिस में कौन लोग बैठे हैं? वहाँ पे चैनल कौन चला रहे हैं? उस चैनल के मालिक कौन है? उस चैनल को आप मेरी न्यूज ले रहे हो ना, इस चैनल को कई बार इस न्यूज को देखा जाएगा कि ये न्यूज क्या कहेगी जनता के लिए, तब जाके उसको कहीं ना कहीं काट फाट के थोड़ा बहुत दिखाएंगे, जबकि उसको भेदभाव करते हैं आप सब। बिल्कुल 101 ये भेदभाव तो है सर। भेदभाव बिल्कुल है, ये बिल्कुल है भेदभाव, बिल्कुल। क्या आप क्या कह रहे हैं? बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। भैया ये कह रहे हैं ना मोदी साहब, मोदी सरकार कह रही है कि मैं जो है बेटी बचाओ और बेटी, कहाँ बेटी बची? मणिपुर कल परसों जो कांड हुआ देखा उसमें, कितना भयंकर कांड हुआ है, कहाँ पे बेटी सुरक्षा है? बस खाली नाम है कि बेटी बचाओ और ये कराओ, कुछ नहीं है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो कि पहले तो कहती हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाद में बेटियों पे अत्याचार होता है तो 3-3 महीने हो जाते हैं, उससे ज़्यादा हो जाते हैं, उन पे भी नहीं बोलती है मोदी सरकार। कहाँ गए थे मोदी सरकार? 3 महीने से सो रहे थे क्या? मणिपुर हमले पे बोल रहे थे, क्यों नहीं बोले? जब से क्यों नहीं बोले? विदेश घूम रहे हैं ना मोदी जी। अच्छा, विदेश घूमने के लिए टाइम है, मणिपुर जाने के लिए टाइम नहीं है। विदेश घूमने के लिए तो टाइम है उनके पास, लेकिन विदेश यहाँ मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है क्या? मणिपुर में भारत के लोग नहीं रहते हैं क्या? मणिपुर में ये देश का संविधान लागू नहीं है क्या? क्यों नहीं जाते हैं मणिपुर में? वो क्यों नहीं वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी तैयार कड़ी से कड़ी करवा के क्यों नहीं भागे? किसकी सरकार चाहते हैं 2024 में? ना हमें बीजेपी चाहिए, ना हमें कांग्रेस चाहिए, हमें तो अपने भाई चंद्रशेखर आजाद की सरकार चाहिए। जय भीम। और मैं आपको उम्मीद है, लगता है कि सरकार नहीं, बिल्कुल हमें उम्मीद है, हम युवाओं को सभी को उम्मीद है बनेगी हमारी 2024 में हमारी सरकार बनेगी। और मैं कह देना चाहता हूँ, आज ये जन सैलाब आया है ना भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सिक्योरिटी के लिए, तो मैं कह देना चाहता हूँ कि ये सिक्योरिटी मिलके रहेगी। जब ढोंगी बाबाओं के लिए तो आप सिक्योरिटी दे देते हो, लेकिन हमारे चंद्रशेखर भाई आजाद जी जो कि बहुजनों के उभरते हुए नेता है, उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं देते हो? और बीजेपी सरकार में इतने अत्याचार हो रहे हैं, आपका चंद्रशेखर की जान को खतरा है। बिल्कुल खतरा है ना, आपने देखा नहीं अभी यूपी में किस तरीके से हमला हुआ था। एक चीज और बताता हूँ, जो योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं ना, योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि हमारी सरकार में तो कोई भी मतलब अत्याचार होता नहीं है, अत्याचार नहीं होता है, तो फिर मिट्टी में मिला देने की बात, हाँ मिट्टी में मिला देने की बात कहते हैं। तो कहाँ फिर ये माफिया कहाँ से आए चंद्रशेखर भाई पे हमला करने के लिए? ये माफिया उनके बच्चों के हाथों में कलम है, तमंचा नहीं है। अच्छा, कलम है, तो फिर ये हमला कलम से किया गया है, तमंचे से नहीं, मैं बंदूक से नहीं, ये एक कलम से हमला किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, बागी पुलिस ने एक चीज और कही थी, बागी पुलिस ने कही थी कि ये अपराधी हैं 4, वो मतलब कट्टा लेके वहाँ की सड़क पे घूम रहे थे, चंद्रशेखर आजाद भाई का काफिला जा रहा था, तो उस पर हमला करने का काम किया गया था। तो उन्होंने मन में आया, इसलिए उन्होंने हमला कर दिया। भाई तुम्हारी सरकार में इसीलिए, सुनो, आपकी सरकार में इसीलिए सभी हथियार लेके घूमते हैं क्या? जगह जगह पे कोई भी बहुजन नेता जहाँ दिखेगा वहाँ मारने का काम करोगे क्या? सारे बहुजन नेता तो बटे हुए, कैसे एक जगह हो गए? अब करने का काम कर रहे हैं ना हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी। आप देख सकते हैं जन सैलाब को किस तरीके से आए हुए हैं, और हमारे और भी मिशन जारी हैं, उनको आगे देखते जाइए। आप भी 2024 का रुख बदलना। मैं सर पानीपत से आया हूँ, तो पानीपत से मैं इस विचारों से आया हूँ कि भाई चंद्रशेखर आजाद पे जो हमला हुआ है ना, उसके समर्थन में ये आया हूँ कि इनको जेड सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पा रही। अगर योगी सरकार, बीजेपी की पूरी सरकार है, तो जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और नाको टेस्ट होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए उन अपराधियों की। क्या अपराधी खुले हम घूम रहे हैं? हमने तो ये सुना था कि वहाँ पे नहीं दे पा रही आखिर सरकार है, हमला तो हो गया, देखिए गोली लगी ना। विचारों की लड़ाई है। उनको लगता है कि ये SC ST OBT और कम्युनिटी के जो अंदर के लोग हैं वो आगे ना आए, हमारी सत्ता को हमसे ना छीन ले। इनको यही लगता है कि कोई भी बहुजन समाज का नेता, सरकार डर रही है और इनकी साजिश भी है। आप ये बताओ कि राह चलते किसी को अचानक क्यों गोली मारेगा? पहले से किसी की साजिश होगी तभी तो गोली चलेगी ना। इनकी पूरे प्लान था, और खास तौर पे जो बीजेपी का कार्यकर्ता, हमने तो ये सुना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनमें से 1-2 लोगों ने साजिश बना करके हमला किया गया है। तो अभी भी दी जा रही चंद्रशेखर को, ऐसा तो नहीं है। बीजेपी के किसी नेता ने आपको देखा बोलते हुए कि चंद्रशेखर आजाद को सिक्योरिटी देनी चाहिए? जब कंगना रनावत, देखो जब
जेड सिक्योरिटी मिल सकती है तो चंद्रशेखर आजाद भाई को क्यों नहीं मिल सकती, आप लोग ये बताएं। तो उनको मिलनी क्यों नहीं चाहिए, दे रही सरकार? इसलिए नहीं दे पा रही कि उनको लगता है कि ये आदमी हमें यहाँ से सत्ता छीन लेगा, इसलिए वो इसको दे नहीं पा रहे हैं।